जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। हम सभी लोगों ने कल की कक्षा में ये लक्ष्य नामक लघु ग्रंथ, बहुत छोटी सी पुस्तिका, इसका पठन पाठन यहाँ पर बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों के लिए कल प्रारंभ किया था। आज इसकी दूसरी कक्षा लगाई जा रही है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा यह लघु ग्रंथ स्पेशली आप बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इस ग्रंथ का सारांश जीवनधर चरित्र के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर है? जीवनधर। कल सारे बच्चे आए थे ना? हाँ, चलो जो 2-4 बच्चे दोबारा आए हैं कोई बात नहीं, नए आए हैं, कल छुट्टी पर होंगे, कल रक्षाबंधन की वजह से कई बच्चे कम आए थे, आज सब बच्चे आए हैं, अच्छी बात है। तो किसके ऊपर था ये चरित्र? जीवनधर चरित्र के ऊपर। कल हमने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों को भी काल्पनिक कथाएं ना सुनाकर मोक्षगामी जीवों की कथाएं यदि बचपन से सुनाई जाएगी तो उनके जीवन में एक लक्ष्य बनेगा। कोई भी बच्चे आपस में बातचीत ना करें, है ना बच्चों? जो भी मॉनिटर लोग हैं वो ध्यान रखें बच्चों का, शैतान होते हैं बच्चे बहुत, है ना? इधर ध्यान दो बेटा, हैं कुछ भी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। क्या है ना कि और भी बच्चे हैं जो सुनना चाहते हैं, तो आप लोग आपस में बातचीत करोगे तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है, और जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमें भी ध्यान भटकता है ना? सब बच्चे ध्यान दें। कोई ऐसे खेल खेल में सिखाएंगे, किसी को कोई डांटेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, जैसे दीदी पढ़ाती है ना प्यार प्यार से, ऐसे हम भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे बहुत प्यार से, खेल खेल में, ठीक है? बाकी आप जैसे शैतान बच्चों को गुरुजी पहले ही ठीक करके लाते हैं यहाँ, हम यहाँ पर आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, प्यार प्यार से सिखाएंगे, ठीक है? तो किसी को बातचीत नहीं करनी है, कुछ भी प्रश्न पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करना है, ठीक है? और फिर हमसे पूछना है, हम उत्तर देंगे उसका, आपस में नहीं पूछना है। तो कल आपको बताया था कि छोटे छोटे बच्चों को भी अगर महापुरुषों की सत्य घटनाएं, सच्ची बातें सिखाते हैं तो उनको बहुत प्रेरणा मिलती है ना? अपने बड़ों से हम सीखते हैं। कल भी बताया था क्या, अब जैसे भैया आए हैं, आज वरुण भैया आए हैं शिकोहाबाद से, तो ये बता रहे थे मुझे संगीतकार बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, गायक बनना है। तो कैसे रुचि बनी? इन्होंने किसी को देखा, रविंद्र जैन के फ़ैन हैं, रुपेश जैन के संगीत के फ़ैन हैं, और बहुत सारे लोगों के। तो अपन किसी को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं। यदि इनके बचपन से ही इनको भगवान महावीर की कहानी अगर सुना दी जाती तो क्या मन में इच्छा करती, मेरे को तो महावीर जैसा बनना है, मुझे बीच के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना बच्चों? अच्छा बताओ, किसको महावीर भगवान जैसा बनना है? क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पे 1 साल से 2 साल से आपको गुरुकुल में रोज रोज भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय बताई जाती है ना? इसलिए बनना है, अच्छी बात है। किसको भगवान राम जैसा बनना है और किसको रावण जैसा बनना है? उसको बनना है, हाथ कर कैमरे में दिखाओ है ना? कुछ लोगों को रावण भी बनना है, देखो बढ़िया है। कंस किसको बनना है? उस भाई को बनना है। मतलब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि किस पे सबको हाथ खड़ा करना है, किसको नहीं। कोई बात नहीं, सारी कहानियां सुनाई जाएंगी, तो अच्छे लोगों जैसा अपने को बनना चाहिए। जो लोग खराब काम करते हैं उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। तो इस पुस्तक का नाम बड़ा हमने चिंतन किया कि मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज का कितना गहन चिंतन है। फिल्मों का शीर्षक होता है ना, नाटकों का, फिल्मों का, मूवीज़ का, तो एक शीर्षक में पूरी मूवी आ जाती है। समझ रहे हो सिद्धांत भैया?
हमारे सिद्धांत भैया भी आए हैं आज इंदिरापुरम से, हमारे छोटे भाई हैं, तो ये भी सीख रहे हैं जैन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें, सीए भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इनसे भी चर्चा हो रही थी, बड़े हैं, कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य जरूर बनाना है। लक्ष्य माने गोल। जब तक आपने कोई ऐसी वस्तु देखी नहीं, व्यक्ति देखा नहीं, तो लक्ष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि हम प्रेरणा ही नहीं ले पाते, जानते ही नहीं। अब कोई बोले कि भाई मेरे को हवाई जहाज चलाना है, कभी देखा ही नहीं हवाई जहाज, कभी पायलट सुना ही नहीं। कोई कहता है मेरे को स्पेस में जाना है, तो कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे चंद्रमा पे जाना है, मुझे सूरज पे जाना है, मुझे मंगल पे जाना है? कि उसके बारे में सुना और उन लोगों के बारे में पढ़ा जो वहाँ पर गए, उनकी कितनी प्रशंसा होती है, तो हम भी ऐसा बनेंगे। बताओ भैया जी, आप संगीतकार क्यों बनना चाहते हो? आप संगीतकार क्यों बनना चाहते हो? मुझे 6वीं क्लास की रुचि है। 6वीं क्लास से रुचि? किसी को देख के रुचि है? अंदर से ही निकलता था ये, अंदर से निकल, धीरे धीरे फिर सुनने लगा। फिर क्लास में जब जाता था तो सबसे पीछे वाली क्लास में बैठ के बजाता था। हाँ। टीचर मारता था, फिर भी बाहर जाके फिर वही चीज। तो भैया जी कह रहे हैं मैं जब 6वीं क्लास में था तब से मुझे रुचि है संगीत में। इनको कुछ बजाने का यंत्र मिला, घर वालों ने ला के दिया होगा, तो उसको बजाने में इंटरेस्ट आया। किसी को नृत्य में रुचि है, किसी को गायन में रुचि है, किसी को बजाने में रुचि है। हजारों प्रकार की विद्याएं हैं जिनमें हमारी रुचि कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है, या फिर किसी को देख करके बन जाती है। तो यहाँ छोटा सा ग्रंथ जीवनधर स्वामी का इसलिए सिखाया जा रहा है, क्या पता इन 50-40 बच्चे जो बैठे हैं, या आप जो बड़े लोग, अध्यापक लोग बैठे हैं, बड़े लोग, या वीडियो को सुनेंगे बाद में, उनकी रुचि बन जाए और उनका जीवन में एक लक्ष्य बन जाए कि मुझे भी जीवनधर जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? जीवनधर जैसा बनना है। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज, हमारे भी गुरुवर हैं, हमें पढ़ाया उन्होंने, बड़े उपकार किया है। हम जैसे एक तुच्छ प्राणी को उन्होंने तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ पढ़ाया, प्राकृत भी सिखाई, अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना सिखाया, और आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रेरणा दी। तो आज हम उनकी पुस्तक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पुस्तक पूरी होगी, आपकी कॉपी पूरी होगी, तो आप में से भी कुछ बच्चों का शायद लक्ष्य बन जाए कि हमें भी भगवान के जो आचरण थे उनको अंगीकार करना है, उनको कॉपी करना है। अपने माता पिता से हम सीखते हैं। कभी कोई आपको शराब पीने वाला मिल जाता है स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज जाएंगे ना जब बड़े हो जाएंगे, कई लोग सिगरेट पीते हैं, सड़क पे देखोगे, बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी जानते हैं? आपके घर में कोई पीता है बीड़ी? देखो बच्ची यहाँ कर रही है। बेटा उनकी कॉपी नहीं करनी है, बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं होती है, भगवान कोई बीड़ी थोड़ी पीते थे। तो इसलिए आप किसी को देख करके बार बार रोज रोज देखोगे तो आपका ही मन कर जाएगा। कोई शराब पीते हुए घर में किसी को देखोगे तो मन कर जाएगा, सिगरेट पीते हुए देखोगे। तो इसीलिए उनका चरित्र का अनुसरण नहीं करना, बल्कि उनको क्या कहना है, अपने मम्मी पापा को बोलना, पापा बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं होती। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? है? प्रीति नाम है, ठीक है ना। उनको समझाना अच्छे से, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या करना है कि जो जीवनधर चरित्र में सीखोगे वो बताना कि भगवान क्या करते थे। भगवान बीड़ी नहीं पीते थे, न शराब पीते थे, न मांस खाते थे, न गुटखा खाते थे, है ना। तो अच्छे अच्छे चरित्र अपन लोग पढ़ेंगे। क्या कहा, किसके आधार से ग्रंथ लिखा है मुनीश्री ने? आचार्य वाधीव सिंह। सब बच्चे जिनके पास कॉपी पेन है लिख लो, आचार्य वाधीव सिंह लिखो। आचार्य वाधीव सिंह ने ये ग्रंथ लिखा है, उसके आधार से ये समरी मुनीश्री प्रणम्य सागर महाराज ने बनाई है। और ग्रंथ क्या है जो वाधीव सिंह जी ने लिखा है? छत्र चूड़ामणि। सुना तो हमने भी बहुत बार था, कभी पढ़ा नहीं है, परंतु उसका सार मुनीश्री की प्रेरणा से सुनने को मिल रहा है, वही बहुत है। छत्र चूड़ामणि। दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा है? दूसरा ग्रंथ गद्य चिंतामणि। आचार्य वाधीव सिंह
छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि, ये 2 ग्रंथ उन्होंने जीवनधर स्वामी के ऊपर लिखे हैं। ठीक है, पहले भी आपको बताया था कल, जीवनधर स्वामी जो अभी 20 तीर्थंकर वर्तमान में विद्यमान हैं, वो वाले अलग हैं। जो विदेह क्षेत्र में अभी बैठे हैं, प्रतिदिन उनके प्रवचन हो रहे हैं, समूसरण लग रहा है, ये जीवनधर दूसरे हैं। इसका सार आगे जब हम ग्रंथ को पढ़ेंगे धीरे धीरे हमें पता चलेगा। इसको ठीक कर दो बेटा, है ना। तो रतलाम में मध्य प्रदेश में मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने आप बच्चों की पाठशाला में इसको पढ़ाए जाने के लिए लिखा, जिससे कि हम जैसे कुछ छोटे छोटे से शिक्षक गण आप लोगों को इस पुस्तक के आधार से पढ़ा सकें। क्योंकि क्या बात है ना कि आजकल मेमोरी बड़ी कम है, श्रुत ज्ञान इतना अच्छा नहीं रहा कि सुना और बिना देखे पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। हमें भी अपनी कमी पता है, इसलिए हम देख करके पढ़ाते हैं। हम कभी भी बच्चों को गलत नहीं कोई शिक्षा दे दें, इसलिए सामने पुस्तक रख के पढ़ाते हैं चीटिंग करके। ठीक है ना। तो ये मत समझना कि भैया जी देख देख करके क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एग्ज़ाम में भैया जी को बोल देंगे कि चीटिंग करके पेपर दे सकते हो किताब में से। ठीक है, लेकिन कौन सी चीटिंग? जो अपने नोट्स बनाए होंगे। तो इसलिए अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते चलना। ग्रंथ का नाम लक्ष्य, जीवनधर चरित्र पर आधारित। किसने लिखा? मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने। किसके आधार से लिखा? छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि के आधार से। उसे किसने लिखा? आचार्य वाधीव सिंह ने। ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ है। कहानी शुरू कर दी थी। राजा श्रेणिक वहाँ पर पहुँचे हैं। राजगिरी नगर में विपुलाचल पर्वत पर जब वहाँ पहुँच रहे हैं अपने घोड़े पे, टिकड़ी 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 कैसे करते? टुक 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 टुक। घोड़ा कैसे करता है? टुक 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 करके, है ना। ऐसे करके अपने घोड़े पे कौन जा रहे हैं? राजा श्रेणिक। कौन जा रहे हैं बच्चों? राजा श्रेणिक। कहाँ जा रहे हैं? भगवान महावीर के समोसरण में। रास्ते में उनको एक मुनि महाराज दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? मुनि महाराज। ओ मुनि महाराज कैसे बैठे हैं? ध्यान में बैठे हैं। दिगंबर मुनि महाराज हैं, बिल्कुल उनके पास कोई कपड़ा इत्यादि नहीं है, पीछी कमंडल रखते हैं और ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। राजा श्रेणिक ने जब उन्हें देखा, कितने सुंदर हैं, ये तो किसी क्षत्रिय कुल के लगते हैं, इतना बलिष्ठ शरीर, इतने सुंदर, और इन्होंने दीक्षा ले ली, अच्छी बात है। उनको ध्यान में डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे आप लोग आते हो ना सुबह मंदिर जी में, देखते हो कोई अगर जाप लगा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, तो पूजा कर रहा है, तो शैतानी नहीं करते हो ना। तो ऐसी राजा श्रेणिक ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वो वहाँ से आगे चले गए। कहाँ पहुँचे? सीधे भगवान महावीर के समोसरण। भगवान को तो केवल ज्ञान हो चुका है, उनको संसार की सभी वस्तुओं का पता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी आत्माएं हैं, क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, उनका पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। भगवान के केवल ज्ञान में सारे जीवों के जन्म अगले पिछले आ जाते हैं। वहीं उनके मुख्य गणधर बैठे हैं। उनका नाम क्या है? गौतम गणधर। भगवान महावीर के गणधर कौन है? गौतम। तो गणधर के माध्यम से ध्वनि लोगों को पता चलती है कि महावीर भगवान क्या कह रहे हैं। तो सीधे गणधर से राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि मैं मार्ग में एक मुनि महाराज से मिलकर आया हूँ, वो इस प्रकार से ध्यान में बैठे हैं, कृपया करके मुझे बताएं कि वे कौन हैं। ठीक है, और वहाँ क्यों बैठे हैं, उनका आगे पीछे का इतिहास आप ही बता दें। उनको ध्यान में क्यों डिस्टर्ब करूँ, उनसे क्यों पूछूं? आपके मुख से मैं उनकी कथा जानना चाहता हूँ। तो गौतम गणधर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि इसी भरत क्षेत्र में एक हेमांगद देश है।
हम लोग कहाँ पे रहते हैं? भरत क्षेत्र में। कौन सी जगह रहते हैं हम? हाँ, जम्बू द्वीप के अंदर दक्षिण में भरत क्षेत्र है। गुरुजी पढ़ाया बच्चों को? जम्बू द्वीप में दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। जम्बू द्वीप गोल होता है, उसके नीचे दक्षिण भाग होता है, वह भरत क्षेत्र कहलाता है। उसके अंदर 5 मलेच्छ खंड होते हैं और एक आर्यखंड होता है। मलेच्छ खंड कितने होते हैं? आर्यखंड कितने होते हैं? तो आर्यखंड के अंदर हम सभी लोग रहते हैं। हम सब कहाँ पे रहते हैं? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो वहीं पर एक हेमांगद नाम का देश है। वर्तमान में उस हेमांगद का नाम मैसूर हो गया। क्या हो गया? मैसूर। उसकी राजधानी का नाम पहले क्या था? राजपुर। क्या नाम था? राजपुर। वहां का राजा सत्यंधर है। कौन है उस समय का राजा? सत्यंधर। रानी का नाम विजया। रानी का नाम क्या है? विजया। एक उनका मंत्री है, उसका नाम है काष्ठांगार। काष्ठांगार नाम का उनका मंत्री है। ठीक है, ये छोटी सी कथा कल आपको सुनाई थी, उसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले छोटे छोटे से प्रश्न हैं, कल आपको लिखवाए थे, अब पूछेंगे। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? 2550 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 2550 या मान लीजिए 49 लगभग। राजा श्रेणिक कौन थे? राजा श्रेणिक मगध के सम्राट थे। उन्होंने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? आप 60 नहीं पूछ पाते? शैतानी तो इतनी करते हो। अब भैया जी जब पढ़ाते ना क्लास में गुरुजी, तो उनसे खूब प्रश्न पूछना, ठीक है? हमसे भी पूछना, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जितने प्रश्न पूछोगे अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा और उसके माध्यम से अन्य बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं होती है, प्रश्न अच्छा होना चाहिए। इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि दूसरे का ज्ञान को टेस्ट करना है। प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए कि स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करनी है, उस ज्ञान को बढ़ाना है, ठीक है? राजा श्रेणिक मगध के राजा थे। उनकी राजधानी राजगृही थी। भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर आया था। राजा श्रेणिक ने मुनिराज के बारे में किससे पूछा था? गौतम गणधर से। कौन बच्चा बोला? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, शाबाश, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, ऐसे अच्छे बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे भी। गौतम गणधर कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम दीक्षित मुनि थे। सबसे पहले उनको दीक्षा दी थी। गणधर किसे कहते हैं? अब ये आज से यहाँ से शुरू करते हैं। कल प्रश्न एक आया था, गणधर किसे कहते हैं? भगवान के जो मुख्य शिष्य होते हैं उनको गणधर कहते हैं, ठीक है? भगवान बैठे हैं समोसरण में, तीर्थंकर भगवान, उनके नीचे जैसे होता है ना एक प्रधानमंत्री है, उनके नीचे उनका एक कौन होता है? बड़ा मंत्री जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री कह लो, या कह लो कि सेनापति हो गया, है ना? राजा के नीचे मुख्य जो होता है, उसके बाद मतलब एक आदमी को डील करता है। या फिर अगर ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना है तो थोड़े से ज़्यादा सेनापति बना देता है, ज़्यादा वो मंत्रिमंडल बनाते हैं ना प्रधानमंत्री, कैबिनेट, है ना? कैबिनेट में एक होगा होम मिनिस्टर होगा, एक होगा बड़े बड़े जो मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, है ना? एक रक्षा मंत्री होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनका जो पार्टी का जो होगा, मतलब कई सारे बड़े पद होते हैं। तो ऐसे ही भगवान के नीचे डायरेक्ट बाकी सब नहीं आएंगे, गणधर आएंगे। तो भगवान महावीर के 11 गणधर थे, एक से काम नहीं चला। कितने गणधर थे? 11, ठीक है? अब इनकी विशेषताएं,
गणधर की विशेषताएं ध्यान से सुनना। ये नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाते हैं। जो भी गणधर बन जाएगा वो भी उसी भव से मोक्ष जाएगा। तो अगर अपन गणधर भी बनने की भावना करें तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा हमने एक पद्म पुराण नामक ग्रंथ में पढ़ा है बच्चों कि सीता का जो जीव है भविष्य में रावण के जीव का गणधर बनने वाला है। मालूम आपको गुरुजी? कहाँ रावण उसको उठा करके ले गया था और कहाँ देखो कर्मों का फेर। रावण तीर्थंकर बनेगा भविष्य में और सीता वर्तमान में देव पर्याय में है, वो आकर के उसकी गणधर बनेगी। जैसे गौतम गणधर बन गए भगवान महावीर। कैसे कर्मों का होता है। तो इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई भी मित्र नहीं होता, सदा के लिए। कब मित्र शत्रु बन जाता है, कब शत्रु मित्र बन जाता है, इसलिए सबको समता के भाव से देखो, एक समान समझो। गणधर की विशेषता क्या है वरुण जी? आओ आगे आओ बेटा। गणधर की विशेषता क्या होती है? वे सभी नियम से मोक्ष जाते हैं। ये केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धियों के स्वामी होते हैं। बस केवल ज्ञान उनको नहीं होता उस समय तक जब तक वे गणधर हैं। कितनी रिद्धियां होती हैं? 63, 63। ये सब भी हमें भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना पढ़ने के माध्यम से धीरे धीरे। इसलिए सम्यक ज्ञान स्वरूपी इन ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ नया नया सीखने को मिलता है। गणधरों को कितनी रिद्धियां होती हैं? 63। इनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान होते हैं। जो परमर्शी वाला पाठ आता है उसमें जो 64 रिद्धि या 63 वो अलग है रिद्धियाँ। ये तो गणधर की रिद्धियाँ हैं। वो अलग रिद्धियाँ होंगी। 64 रिद्धियाँ वो अलग होती हैं। ये 63 रिद्धियों के स्वामी होते हैं। और कितनी बड़ी बात कह दी भाई उसने। राजा सिरण्यक ने गणधर से क्यों पूछा? क्यों कौन है? कल भी आपको बताया था, क्योंकि उन्हें भी दीक्षा के बाद अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान क्या होता है? जो अपने पिछले भव को भी जान लेता है कि पिछले भव में आप मुर्गा थे कि कुत्ता थे कि आदमी थे कि औरत थे कि नरक में थे कि स्वर्ग में थे, है ना, कि अन्य जानवर थे या पक्षी थे, कुछ भी सब ध्यान आ जाता है अवधि ज्ञान में। और अगला भव भी पता चल जाता है। और यही नहीं, स्वयं का किसी अन्य जीवों का भी अवधि ज्ञान में पता चल जाता है। मने परे ज्ञान क्या होता है? कि मन में क्या चल रहा है। अभी हमें नहीं है इसलिए हमें नहीं मालूम अभिषेक जी क्या सोच रहे हैं। हमें मनी मन अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं या खराब खराब सोच रहे हैं। ये बच्चा मनी मन में क्या सोच रहा है कि वो पेंसिल लेके क्या कर रहा है ना, ये सोच रहा है बच्चा, क्योंकि नजरें उधर हैं। तो हमें मने परे ज्ञान नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी पेंसिल नीले रंग की है, पेंसिल गिर गई है। थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे ना एंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं है, मनोरंजन भी होते रहना चाहिए। इधर देखो बेटा, है ना, इधर ध्यान से है। मने परे ज्ञान क्या होता है? मन में क्या चल रहा है ये जान लेता है। ठीक है, अगर आप जान जाओ मम्मी के मन में क्या चल रहा है ठुकाई करने का तो पहले ही निकल लोगे। पिताजी के मन में क्या चल रहा है, टीचर के मन में क्या चल रहा है, दोस्त के मन में क्या चल रहा है, बड़ा खतरनाक ज्ञान है। लेकिन कैसे होगा? धीरे धीरे तप के माध्यम से। जब अन्य ज्ञान को हटाओगे, ये मन से नहीं होता। मन है परे ज्ञान, कमाल की बात, आत्मा से होता है। नहीं, मने परे ज्ञान तो केवल दिगंबर मुनि को ही होगा। देवताओं को भी नहीं हो सकता। भैया जी पूछ रहे हैं, मने परे ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया तो क्या वह उसका दुष्प्रभाव भी कर सकते, उसका गलत फायदा उठा सकते। जब गुण स्थानों पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, दिगंबर मुनि के अतिरिक्त मने परे ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का हो सकता है, परंतु होगा दिगंबर मुनि को ही। और वो ऐसी श्रेणी में जब पहुंच जाएगा जब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, किसी का कुछ बुरा चाह ही नहीं रहा, तभी तो मिलेगा। तो दुष्प्रभाव करने का प्रश्न चिन्ह नहीं होता। ऋजुमति के बाद गुण स्थान में नीचे आ सकते हैं, विपुलमति के बाद तो कन्फर्म है कि आगे बढ़ता ही जाएगा और उसको मोक्ष होएगा ही होगा। चलिए, तो मने परे ज्ञान से वह
बुरा काम नहीं कर सकता। अवधि ज्ञान देवताओं को भी होता है, नारकियों को भी होता है। नारकी लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और उसको कुअवधि ज्ञान बोलते हैं। देवता लोग अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि आगे पीछे के भव क्या हैं। इनके पास ऐसी रिद्धि होती है जिससे भगवान की वाणी को ग्रहण करने की और समझकर उसे बहुत समय तक धारण करने की क्षमता इनके सदा बनी रहती। हम लोग नहीं झेल सकते भगवान की वाणी को, हम गणधर नहीं है। कल भी आपको उदाहरण दिया था, भैया जी कंप्यूटर के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। मोबाइल में कोई बात आपने करी तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसी नंबर पे जहाँ मिलाया है बीच में सॉफ्टवेयर चाहिए, वही कन्वर्ट करके वो शब्द वहाँ पहुँचाएगा। कंप्यूटर में कुछ भी टाइप किया वो पहले कन्वर्ट होगा उसकी लैंग्वेज में, फिर वहाँ पहुँचेगा, है ना। आप सीधे सीधे हाथ से लिखा हुआ सीधे कंप्यूटर में नहीं आएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान की वाणी जनता के कान के शब्दों में पहुंच जाए, सबको समझ में आ जाए, तो वो काम कौन करेगा ट्रांसलेटर का? गौतम गणधर या अन्य गणधर। हम एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गए, है ना, विदेशी कॉन्फ्रेंस थी वियना में, ऑस्ट्रिया में एक शहर है वियना। पहली बार हम गए थे विदेश यात्रा पे, तो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड पीस की, 500 सदस्य उसमें बुलाए गए थे, पूरे विदेशों से बड़े बड़े मंत्री, अध्यक्ष, सेनापति जने कहाँ के आए थे। तो सारे लोग अपनी अपनी भाषा में, बड़े बड़े लोग उसमें लेक्चर दे रहे थे। प्रवेश करते ही हमारे, जैसे आप भैया ने कान में हेडफोन लगा रखा है ना, एक एक हेडफोन और एक छोटा सा आईपैड दे दिया गया सारे लोगों को, हमें भी दे दिया गया एक। हमने जैसे ही वो हेडफोन लगाया, हाथ में एक रिमोट दे दिया कि जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हो, अपना अनुभव बता रहे हम, उस लैंग्वेज का बटन दबा दो। मैंने कहा बड़ी कमाल की चीज़ है। वो बोल रहा है चाइनीज़ में, इधर सुनाई दे रहा है इंग्लिश में, कोई बोल रहा है वहाँ की ऑस्ट्रिया की जो भाषा में, सुनाई दे रहा है इंग्लिश में। जो भी भाषा आती थी, हमें हिंदी अंग्रेजी आती, हमें ज़्यादा आती नहीं थी, हिंदी का बटन था नहीं उसमें। फिर जो है हमने देखा कि इतनी जल्दी ट्रांसलेट कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आया। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, पीछे नज़र दौड़ाई थोड़ी सी, बीच में जैसे होता है ना देखने की आदत है, जैसे ही पीछे नज़र घुमाई तो लाइन से एक टीम बैठी थी, बड़े बड़े लोग उसमें, माइक लगा, जैसे माइक लग रहा है तो ऐसे कई सारी लड़कियां लड़के लाइन से बैठे थे, कान में हेडफोन लगाए और हाथ में उनके माइक था ऐसे कंटिन्यूअस। तो फिर हम उनके पास जाके हमने ध्यान से देखा भाई मामला क्या है। वो कंटिन्यूअस वहाँ से सुन रहे थे कि सामने स्टेज पे व्यक्ति क्या बोल रहा है, और सुनते सुनते उस लैंग्वेज में कंटिन्यूअस बोल रहे थे, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, इतना फास्ट। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है ट्रांसलेटर का। अभी कल किसी ने एक फ़ोटो दिखाई, मोदी जी के साथ में एक लड़की चलती है, तो किसी ने बताया उसको इतनी सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान है, किसी भी अतिथि से विदेश में मिलते हैं तो उसकी बात जैसी ही होती है तुरंत वो ट्रांसलेट करके बता देती है साथ की साथ। जैसे हम लगातार बोल रहे हैं इस बात को, किसी को जर्मनी में सुन रहा हो तो तुरंत उसी रियल टाइम में एक ट्रांसलेटर आपको सुनता भी जाएगा, बोलता भी जाएगा, सुनता भी जाएगा, कितनी तेज उसका दिमाग चलता है। तो ये भी गणधर के उदाहरण से याद आ गया हमें कि हमने लाइव देखा है। तो अब गणधर कितना विद्वान होता है देखिए, कि हजारों लाखों जीव समोसरण में बैठे हैं, किसी की कोई भाषा है, किसी की कोई भाषा है, उसको तुरंत ट्रांसलेट कर रहा है, और कोई मशीन नहीं दी है किसी को। जहाँ जहाँ जो लोग बैठे हैं वो ध्वनि उसको वैसे ही सुनाई दे रही है अपनी अपनी भाषा में। सांप बैठा है तो सांप की भाषा में आ रही है, छिपकली बैठी है तो उसकी, पंचेंद्रिय सारे पहुँच सकते हैं, मेढक भी बैठा है, कछुआ भी बैठा है, खरगोश भी बैठा है ना, बस नारकी जीव नहीं जा पाते। देव भी बैठे हैं तो उनकी भाषा में सुनाई दे रहा है, सुनपुरा गांव के बच्चे बैठे हैं तो हिंदी में सुनाई दे रहा है, पंजाब के बैठे हैं तो पंजाबी में सुनाई दे रहा है, राजस्थान के बैठे हैं तो मारवाड़ी में राजस्थानी में सुनाई दे रहा है, बिहार में मैथिली में सुनाई दे रहा है ना। आप लोगों की छतरपुर की कौन सी भाषा है? धुंधेली, कौन सी? बुंदेली भाषा है, उसमें सुनाई दे रहा। कितना कमाल है, ऐसे होते हैं गणधर, समझ रहे हो? तो समझो कितनी कमाल की चीज़ है।
टेक्नोलॉजी फेल है। तो सब बच्चों को ध्यान रखना। गणधर क्या करता है, भगवान की वाणी को, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पहले ग्रहण करेगा, उसके बाद समझकर बहुत समय तक धारण करके उसको आगे समझा देगा। सारे लोगों को लाइव सुनाई देता है। गण यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों के नायक होने से इन्हें गणधर कहते हैं। इनका नाम गणधर क्यों पड़ा, क्योंकि गण माने मुनि होता है और ये सबके लीडर होते हैं। किस किस के लीडर हैं, आर्यिका भी उनके नीचे हैं, श्रावक जन भी हैं, श्राविका भी हैं। तो इनके नायक होने के कारण इनको गणधर कहा जाता है। पंच परमेष्ठी में इन्हें आचार्य परमेष्ठी ही जानना चाहिए। पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र किस किस को आता है, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम। आयर्याणम माने आचार्य। तो गुरुजी बताओ, पंच परमेष्ठी में गौतम, गणधर इत्यादि गणधर अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं या साधु हैं, बताओ। गणधर जब उस समय समोसरण में बैठे हैं, तो उस समय जब भगवान बैठे हैं, अभी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ है, तो वे गणधर आचार्य कहलाएंगे, अरिहंत कहलाएंगे। दीक्षा होने के बाद ही तो मन पर ज्ञान हुआ है, तभी तो वहाँ बैठे हैं। गणधर तभी बनते जब दीक्षा हो जाती। नहीं, यहाँ बताया क्योंकि वह अन्य मुनियों के भी गुरु हैं, आचार्य है ना, सीधे डायरेक्ट तीर्थंकर के नीचे है ना, तो इसलिए यहाँ बताया इन्हें आचार्य परमेष्ठी में जानना चाहिए। ठीक है। अरिहंत इसलिए नहीं है अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, सिद्ध इसलिए नहीं है कि मोक्ष नहीं हुआ, है ना। गौतम, गणधर, जो 11 गणधर हैं, वे सभी आचार्य परमेष्ठी कहलाते। हेमांगत देश कहाँ पर है, विशेषताएं समझ में आ गई गणधर की? क्यों बच्चों, गणधर की विशेषताएं समझ में आ गई? हेमांगत देश कहाँ पर है? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मैसूर राज्य को हेमांगत कहा जाता था। जो मैसूर राज्य है, सुना है ना मैसूर? हाँ, कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना मैसूर। मैसूर श्रवणबेलगोला के पास में है। पहले मैसूर पूरा राज्य था, उसको ही हेमांगत कहते थे। वहाँ के राजा और रानी का नाम क्या था? सत्येंद्र और विजया। सत्येंद्र नाम का राजा, विजया नाम की रानी। इस प्रसंग से आज हमने क्या शिक्षा ग्रहण की, बताओ बच्चों? हमें राजा श्रेणी की तरह मुनिराज का दर्शन करके उन्हें नमोस्तु अवश्य करना चाहिए। क्या शिक्षा मिली? राजा श्रेणिक जब गौतम गणधर के पास में गए, उससे पहले जब उन्होंने मुनिराज को पेड़ के नीचे देखा तो सबसे पहले क्या कहा? नमोस्तु। कभी भी आप लोगों को मुनि महाराज मिलेंगे तो क्या बोलोगे? नमोस्तु। फिर उन्हीं मुनि महाराज के गुणगान सुनने में आनंदित होना चाहिए। माता जी मिले तो छुल्लिका को इच्छामी, बड़ी माता जी को बंदामी। सत्य ही है, यद भक्ति शुल्कता मेति मुक्ति कन्या करग्रहे। बोलो, यद भक्ति शुल्क तामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। अब इसका अर्थ सुन लो। अर्थात जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या से पाणिग्रह के लिए शुल्क का काम करती है। वाह! जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, तो उससे किससे शादी होती है? मुक्ति नाम की एक कन्या है, उसको क्या बोला है कई आचार्यों ने? मुक्ति वधू। कि शादी करनी है, हाँ करनी है। किससे करनी है? मुक्ति वधू से करनी है। ऐसे ही होता है कि महावीर स्वामी से पूछा, हाँ, एक पर्ची में लिख दिया, बोला भी नहीं।
तो क्या बढ़िया सूत्र बनाया कि मुक्ति वधू से शादी करने के लिए दहेज दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं। क्या शुल्क है? ये जो भगवान के सामने आप अर्घ चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, अभिषेक करते हो, चावल चढ़ाते हो, बादाम चढ़ाते हो, जो भी चीज़ें अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से चढ़ाते हो, वह एक शुल्क है। लोग कहते हैं ना, क्यों वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो पशु पक्षियों को खिला दो, इतना सारा फल फ्रूट गरीबों को खिला दो, रोगियों को खिला दो, क्यों भगवान की भक्ति में वेस्ट कर रहे हो? इससे, इन फलों से जो सामग्री है, इससे किसी गरीब का पेट भर जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं क्यों चढ़ाते हो भगवान पे, है ना, कोई शिव जी पे चढ़ाता है, कोई अनंत भगवान पे चढ़ाता है, अपनी अपनी भक्ति से। तो लोग कहने वाले, कुतर्क करने वाले बहुत आते हैं। ये तो बहुत प्रश्न आता है कि डायरेक्ट खिला दो, तो यही आता, भैया डायरेक्ट भी खिलाते हैं, भगवान के हिस्से का उन्हें क्यों खिलाएं? भगवान के हिस्से का भगवान को देंगे। भगवान के हिस्से का देने से क्या मिलता है? मुक्ति वधू मिलती है, उसकी फीस है। ये जो फीस दे रहे हैं क्योंकि हमें कल्याण चाहिए अपना। मुक्ति वधू सिद्धिशिला, भगवान बन जाओगे। मुक्ति रूपी कन्या एक, हाँ, मुक्ति वधू, वधू माने जिससे शादी होनी है। किससे शादी करनी है? भगवान बनना है। भगवान बनने से शादी करनी है। हाँ, भगवान बनने से शादी करनी है। मुक्ति रूपी कन्या से पाणी ग्रहण करने के लिए, उससे शादी करेंगे पब्लिक। इनसे करके क्या करेंगे? अनादिकाल से कितनी बार कर चुके, कितनी बार करेंगे? अब तो भैया भगवान बनना है, वही शादी मान लेंगे हम। कितनी बढ़िया बात है। चलो, कल तक का पूरा हो गया, पहला चैप्टर आप बच्चों का खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सत्यंधर राजा बहुत पुण्यवान था, उसकी रानी विजया बहुत सुंदर थी। है, किसकी तरह सुंदर थी? कौन है यहाँ पे सुंदर? मिथिलेश रानी, अभिषेक जी की पत्नी सुंदर है, शादी से पहले ही। अभिषेक गुरु जी, हाँ ये बात भी सही। यहाँ तो पत्नी की बात हो रही, विजया की। लड़के कभी सुंदर नहीं होते, मनुष्य पर्याय में। मोर की पर्याय में देखा हमने, सुंदर होता है ना? पुरुष शब्द ही सुंदर है। वाह, क्या बात कह दी। तो विजया बहुत सुंदर थी, राजा बड़ा पुण्यवान था। सत्यंधर रानी के रूप सौंदर्य में वह इतना मुग्ध हो गया था कि उसे राज्य कार्य की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। वो रानी के पीछे पीछे लगा रहता था। पिक्चर देखते हो बच्चों? किस किसने मूवी देखी है हीरो हीरोइन वाली? हाथ खड़ा करो। पिक्चर नहीं देखी कभी? कोई सी पिक्चर देखी हो? चलो, हीरो क्या करता है? हीरोइन के पीछे पीछे भागता रहता है, डांस करता रहेगा, उसके आगे पीछे भागेगा, नाचता रहेगा, उसको ले लेके। नाचना आए ना आए फिर भी नाचेगा, कूदता रहेगा, पटाता रहेगा कि कैसे ही पट जाए। हैं, उसी को देख देख कर आजकल के युवा यही काम करते रहते हैं। बच्चे जितने भी स्कूल कॉलेज के, तो ये इस राजा का भी यही हाल हो गया था। लेकिन चलो, इसने तो शादी कर ली थी, तो रानी के पीछे पीछे लगा रहता था और राजकाज पे ध्यान देना बंद कर दिया, है ना। हर समय रानी के पीछे पीछे लगा रहा। अगर तुम लोगों के पिताजी मम्मी के पीछे ही लगे रहे, आगे पीछे, ऑफिस ही नहीं जाए, तो दाल रोटी कैसे चलेगी? हैं, खेती बाड़ी कौन करेगा? क्यों मिथिलेश? हैं, तो अब राजा ने भी, उसकी भी खेती बाड़ी है, राज्य संचालन करना है, लेकिन रानी इतनी सुंदर मिल गई, बताओ, उसके पीछे पीछे लगा रहा। अपने राज्य की जनता की क्या आवश्यकता है? राज्य पर कोई दूसरा राजा तो आक्रमण की तैयारी नहीं कर रहा। राज्य में धन धान्य प्राप्त हो रहा है या नहीं है? राज्य में चोर लुटेरे आदि अपराध तो नहीं कर रहे हैं, इत्यादि बातों पर राजा का ध्यान नहीं जाता। अब राजा का क्या काम होता है? कोई कहेगा हाँ, उसे काम क्या है, नीचे वाले कर तो रहे, उसको संचालन तो करना है, सब मंत्री ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, धन धान्य अनाज इत्यादि सब सही है कि नहीं है, कोई चोर लुटेरा तो नहीं आ गया, कोई दूसरा राजा आक्रमण तो नहीं कर रहा। इस चीज़ के लिए निर्देश तो वही देगा ना। तो अपनी राजगद्दी छोड़ करके हमेशा रानी के पीछे लग गया। वह राजा जब स्वयं राज्य भार संभालने का समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने अपने एक मंत्री काष्ठांगार को राज्य का संचालन सौंपने का मन बनाया, है ना। हम भी कह रहे थे भैया जी से, सिद्धांत भैया जी से कि आ जाओ भाई, जब हम जाएंगे तो संभालो।
कई बार होता है हम कहीं दूसरी जगह चले गए शिविर में 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए, तो जब यहाँ पर कोई योग्य होता है उसकी ड्यूटी दे करके जाते हैं कि हमारे पीछे से संभाल लेना। तो ऐसे ही जब राजा कहीं बिजी नहीं है, रानी के चक्कर में लग गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं ना, आप लोग मत लगना, अच्छे बच्चे हो ना गुरुकुल के, क्यों मिथिलेश और इसका क्या नाम है, प्रतिज्ञा पीछे वाली का, हाँ लगना मत बेटा चक्करों में, किसी भी, ना लड़के के चक्कर में ना लड़की के चक्कर में, ना अपने धर्म में रहना और पढ़ाई करना अच्छे से है। गलत चक्करों में पढ़ोगे तो जो है अपना जीवन खराब करोगे। अब राजा कर रहा ना खराब, देखते हैं कहानी। तो काष्ठांगार नाम का जो मंत्री था उसको अपना राज्यपद एक तरह से, भाई तुम पीछे से संभालो, हम तो अपनी रानी में मस्त हैं, रोज घूमने जाएंगे, रोज फिल्में देखेंगे, रोज आइसक्रीम खाएंगे हैं, और क्या खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, घूमते रहेंगे, रानी को घुमाते रहेंगे हवाई जहाज में, स्कूटर पे लेकर के, गाड़ी में लेकर के, और तुम पीछे से काम धंधा देखो यार, जो ठीक है बढ़िया से करना है। तभी राजनीति में कुशल, राजा का हित चाहने वाले, उम्र में बहुत बड़े अनुभवी, कुल परंपरा से चले आ रहे मंत्रियों ने राजा से विनय पूर्वक निवेदन किया। अब बाकी मंत्री इत्यादि जो बड़े लोग थे, सीनियर लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपको राजकार्य स्वयं देखना चाहिए। अभी ये आदमी ठीक नहीं है, अभी जूनियर है बहुत, खुद देखो अभी आप जो है कोई ज़रूरी काम है, कहीं युद्ध लड़ने गए हो, कोई बहुत विशेष कार्य है, तो आपने राज्य छोड़ दिया तो कुछ दिन के लिए समझ में आता है ना, राज्य के कार्य से ही कहीं गए हो। ये तो आप खाली पीली जो है अपनी रानी के टाइम पास के चक्कर में मंत्री दूसरे को बना रहे हो, ये गलत बात है। आपको अपने मंत्री पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए मंत्री पर। आप राजा हैं, इसलिए प्रजा की चिंता करना आपका प्रथम कर्तव्य है ना। अगर चलो मंत्री को अपॉइंट भी किया है तो डेली उससे रिपोर्टिंग लेनी चाहिए। कंपनियों में होता है ना, असिस्टेंट नीचे बनाते हैं, और अगर ऊपर वाला गायब हो जाए, एक चैन भी हेयर की जो बोलते हैं कंपनियों में, एक चैन भी टूट जाए तो पूरी कंपनी, वो ताश के पत्तों का गेम बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, एक के बाद एक घर बनाते हैं ताश के पत्ते खड़े करके, एक भी अगर ऊपर वाला हिल गया तो नीचे वाले धड़ धड़ाधड़ सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपना कंट्रोल रखना चाहिए। मंत्री लोग, अन्य लोग उसको राजा को समझा रहे हैं। राजा यदि स्त्री में अधिक मोहित होता है तो उसका विनाश, अब जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो देख रहे हैं कैसे आगे पीछे तुम लगाए घूम रहा है रानी इशारों पे नचा रही है, छोटी उंगली पे नचाते हैं ना, जैसे लड़कियां नचाती हैं, गाना भी आया था। तो ऐसे ही रानी क्या कर रही है, इशारों पे नचा रही है, राजा पीछे पीछे भाग रहा है, नाच रहा है राज्य काज छोड़ करके, ठीक है ना। ऐसी गर्लफ्रेंड नचाती है, कौन है भैया लड़के लोग सुन लो, गर्लफ्रेंड नचाएगी बेटा बड़े हो जाओगे तो, इसलिए दूर रहना बड़े लोग जो हो गए जिनकी शादी नहीं हुई है बैठे हैं, समझ रहे हो सिद्धांत जी, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, नहीं तो सब हो जाएगा काम। राजा यदि स्त्री में अधिक मोहित, तो कौन सिखा रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वह राजा को बता रहे हैं, तजुर्बेदार, कि ज़्यादा मोहित होगा तो उसका विनाश उसी तरह हो जाता है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे सीता में मोहित होने से रावण का विनाश हुआ था। बताओ, रावण अच्छा खासा विद्याधरों का राजा था, मंदोदरी उसकी रानी थी, कितनी सारी और रानियां थी, एक सीता पे मोहित हो गया, अपना कुल वंश परंपरा और स्वयं का भी सर्वनाश हो गया, मार दिया गया, है ना। सीता भी नहीं मिली, अपनी लंका भी जल गई, खुद भी मर गए, क्या फायदा। तो कितना बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया। आपको धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। धर्म से चलाओ राज्य को, अर्थ भी करो क्योंकि राज्य के लिए आपको कार्य करना है, अर्थ माने रुपया पैसा संभाल के रखना है, काम करना है, और काम अपना जो स्त्री आपके पास में है ना, विवाह आपका हुआ है तो उसको मैनेज करो समय के अनुसार। पूरे दिन भर स्त्री के चक्कर में घूमोगे तो राज्य कब चलाओगे,
जो समय है उस समय रात्रि में आप अपनी स्त्री से गप्पे मारो, कुछ भी करो, दिन भर थोड़ी ना राज्य छोड़ करके आप कार्य करोगे। एक भी पुरुषार्थ की कमी होने पर अनेक आपत्तियां सामने आ जाती। इन तीनों में से जब तक आप गृहस्थ जीवन में हो हे राजन, एक भी काम कम करोगे ना तो विपत्ति आ जाएगी। हम लोगों ने अति विनम्रता से आपके पारंपरिक स्नेह के कारण यह बात कही। आदमी कह दिया कि भैया हमें मारना मत, हमने तो आपके प्रति विनम्र हैं, प्रेम रखते हैं, इसलिए बता रहे हैं, मानना ना मानना आप राजा हो, जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। आप कृपा कर हम वृद्ध मंत्रियों की इस बात पर ध्यान देना अवश्य। प्रणाम राजन, प्रणाम, जय हो करके अपना मैसेज दे दिया। हम जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते, समझाना हमारा काम है। राजा ने कामासक्ति के कारण अपने हितकारी पिता तुल्य मंत्रियों की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि पागल हो गया था। गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में लड़के पागल हो जाते ना, पर स्त्री के चक्कर में अपना घर बार, रुपया पैसा, कुल, माता पिता, गुरुजन सबको भूल जाते हैं। पर स्त्री पर, पुरुष पर आकर्षित हो जाए असमय, गलत समय, अभी उसका आयु बड़ी नहीं हुई है इतनी, विवाह योग्य, फिर भी चक्कर में मान लो पड़ गई, कितनी बदनामी होती है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए ही तो आप लोगों को बचपन से ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, बेटा ऐसे काम मत करना। समझ रहे हो गुरुजी? सारे बड़े बच्चे सब आगे प्रेरणा दो इन चीज़ों की, कि कभी अनजाने में भी अपने से ऐसी गलती ना हो पाए। क्योंकि हम देखेंगे इस राजा का क्या हुआ अभी आगे। काम पे आसक्ति इतनी ज़्यादा थी उसको स्त्री की कि ध्यान नहीं दिया मंत्रियों पर। धीरे धीरे राजा के इस व्यवहार से उन राजा के मंत्रियों को दुख होने लगा। अब राजा ध्यान ही नहीं दे रहा है, दूसरा मंत्री को राजा बना दिया, टेम्परेरी या परमानेंट, अब वो अपनी अपनी चला रहा है। अब जो है जो जितने मंत्री थे वो परेशान हो गए। तो ऐसा अगर आपकी कंपनी में हो जाए, आपके घर में हो जाए, परिवार में, तो आप क्या होगे? भैया हम ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे, एक रिजिग्नेशन लेटर लिखोगे। गुरुकुल में यदि प्रिंसिपल ही नहीं हो, जो सीनियर आदमी है या जो अध्यक्ष है या प्रबंधक है वो गायब हो जाए, टीचर के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे यदि टीचर बेईमान हो जाए तो बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं। वो क्लास में बैठ के क्या करेगा? बीड़ी सिगरेट पिएगा, टांग ऊंची करके बैठेगा, बच्चों को मारेगा, दंड देगा, गलत काम करेगा। अगर ऊपर से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके बाद जो बच्चे बच गए उस दंड से वो क्या करेंगे? अपने घर में जाके कंप्लेंट लिखाएंगे, हमें स्कूल नहीं जाना। एक दिन क्या होगा? स्कूल बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कर करके। तो ऐसे ही अब वहाँ पर जब वो मंत्री बाकी के बहुत दुखी हो गए कि भैया राजा ध्यान तो दे नहीं रहा है, इसका अष्टांगार के चक्कर में पूरा राज्य दे दिया है, ये हमारी सुनता नहीं है, अब परेशान हो गए। उन्हें राज्य पर संकट आने का भय दिख रहा था। अब उन्हें डर लगा कि अगर ये वाली बात पड़ोस में कहीं फैली तो इस राज्य का राजा स्त्री पर मोहित हो गया, काम धंधा नहीं देख रहा है, तो कोई भी आकर के यहाँ पर कब्जा कर लेगा। अगर किसी घर में फूट होती है ना, भाइयों में नहीं पटती, सास दौरानी में नहीं पड़ती, बहुत सारे घर में, तो पड़ोसी को जैसे ही पता चलता है तो वो भिड़ाने लग जाते कि भाई तू हमारी पार्टी में आ जा। हाँ, रस आता है, आनंद आता है। उसके बाद और घर में किले हो जाती है और दो फाड़ हो जाते हैं परिवार, बातचीत बंद हो जाती है। फिर कहते हैं उसने किया था, इसने किया था। पहले उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी आपसी बन नहीं रही है, आप संगठित घर में नहीं हो, तभी तो दूसरे को मौका मिल गया। अब जब इस राज्य में कोई दिक्कत आएगी और पड़ोस में अगर खबर फैल गई तो बड़ा आसान है राज्य को जीत लेना, तैयार बैठे हैं। अन्य राजा अपना राज्य का बढ़ाने के लिए कि फ्री में एक राज्य मिल रहा है, बना बनाया सेटअप, चलो जाओ धड़ासाम और काम तमाम, कब्जा कर लो। प्रजा भी अपनी मनमानी करने लगी, प्रजा भी उद्दंड हो गई, इधर लूट रही है, उधर लूट रही है। जो उद्दंड लोग होते हैं वो शरीफ लोगों को परेशान करने लग गए, रोज नए नए अपराध होने लग गए। अब जब राजा ही स्त्री पर आकर्षित हो गया, कोई संभालने वाला नहीं था, तो नीचे सब अपराध प्रतिदिन चोरी चकारी अन्य घटनाएं होने लगी। राजा के अंकुश के बिना सभी मनचाहा स्वच्छंद आचरण करने लग गए। राजा को कोई मतलब नहीं, अरे ठीक है मैं अपने पुण्य में आसक्त हूँ, 24 घंटे उस स्त्री के पीछे पागल हो रहा है, उसके लिए ज्वेलरी ला रहा है, उसके लिए साड़ी ला रहा है, लाते हैं ना, गिफ्ट ले लेके आ रहा है, मोबाइल ला रहे हैं,
मोबाइल, आजकल तो मोबाइल का गिफ्ट का चलन है गर्लफ्रेंड के लिए। बड़े बड़ी हार और क्या क्या पता नहीं ले लेके आते हैं, गिफ्ट लाते हैं, कपड़े लाते हैं। हम नहीं लाते भैया, देखो हमारा नाम मत लगाना। हम नहीं लाते किसी के लिए, ठीक है। तो अब प्रजा क्या हो गई, स्वच्छंद हो गई, मन चाहा आचरण करने लग गई। पांचों पाप और सप्त व्यसनों से प्रजा में पाप बढ़ने लगा। अब बच्चे बताओ, पांचों पाप और सप्त व्यसन, 5 पाप कौन बताएगा? एक जना बताओ। हाँ, निशा बताएगी। 5 पाप बताओ, कैमरा करो इनकी तरफ। 5 पाप बढ़ गए, बताओ बेटा, उधर बताओ। हाँ, सबको बताओ 5 पाप कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इस बच्ची के लिए सब बच्चे तालियां बजाओ। तो अगर राजा जो है गड़बड़ हो गया तो प्रजा में क्या हो गया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बढ़ गए और सप्त व्यसन बढ़ गए। सप्त व्यसन कौन बताएगा? सप्त व्यसन, 7 व्यसन तो जुआ खेलना है ना, सट्टा खेलते हैं ना, ये सब, मधु मांस मदिरा का सेवन करना है ना, और बीड़ी पीना, पीछे से आवाज आई। बताओ गुरुजी सप्त व्यसन। पंच उदंबर फल का त्याग है ना, ये सप्त व्यसनों का त्याग, और मधु मांस मदिरा, अष्टमूल गुण। हाँ, जोर जोर से बताओ। जुआ खेलना और बोलो, मांस मध्य, मधु भी आ गया ना, वैश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी और हाँ पर स्त्री भ्रमण। इस प्रकार से शिकार खेलना, जुआ माने सट्टा इत्यादि लगाना। शेयर मार्केट में भैया जी बता रहे थे, बड़े सारे लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं आजकल, सब सट्टा है, परेशानी होती है। शिकार खेलते हैं ना, जानवरों को मारने चले जाते हैं। और क्या बताया? मधुमास मदिरा, पर स्त्री गमन, ये सारे की सारे सप्त व्यसन होते हैं। तो इन सप्त व्यसनों में प्रजा में पाप बढ़ने लगा। राजा ने अपना राज्य संचालन का कार्य काष्ठागान मंत्री को सौंप दिया कि भैया तुम संभालो, अपने पास टाइम नहीं है, हम तो जब तृप्त हो जाएंगे अपनी स्त्री से तब देख लेंगे, अभी तो हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है, नई नई शादी हुई। क्यों अभिषेक जी? हनीमून होता है ना 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए शादी के बाद, तो राजा का हनीमून ही पूरा नहीं हो रहा। चक्रवर्ती विवाह, अरे देखो इतना अच्छा उड़ान दिया, आजकल तो चक्रवर्ती विवाह भी हो रहे हैं जैनियों के। 7 दिन तीर्थों की यात्रा। देखो अच्छे अच्छे लोग भी हैं कि शादी के बाद तीर्थ यात्रा पे जाते हैं अच्छे लोग, और फालतू लोग हनीमून घूमने जाते हैं। ये कहाँ चला गया? काष्ठागान मंत्री को राज्य दे करके चला गया। ठीक है, चलो आज का समय कितना हो गया? थोड़ा सा और रह गया है। दूसरा चैप्टर पूरा हुआ आपका। अब कुछ प्रश्न लिखे हैं आचार्य महाराज, मुनि महाराज, प्रणम सागर जी ने, ध्यान से सुनना। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बोलो बुद्धि कर्मानुसारिणी। ये सूत्र कहाँ से आया? छत्र चूड़ामणि से। कल का आपको बताया था ना कि मुनि महाराज जी ने छत्र चूड़ामणि के कुछ कुछ सूत्र इस लघु पुस्तक में बीच में दिए हैं। एक चैप्टर लिखा, उसके बाद एक प्रेरणादायक सूत्र दे दिया। उसको लेकर के आप अगर सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप भी सीखेंगे, आगे वाले भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले खुद सीखना, खाली आगे मत डाल देना कि हमें नहीं सीखना, आगे वाले सीख लें। बुद्धि कर्मानुसारिणी, अर्थात बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है। जैसे कर्म करते हो वैसी बुद्धि चलती है। राजा का कर्तव्य क्या है? बताओ, राजा का कर्तव्य क्या है? हाँ, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। तेरे पास किताब है क्या ये वाली? यही लिखा है यहाँ पे। राज्य के संचालन पर ध्यान देना। वेरी गुड, ताली बजाओ मिथिलेश इसके लिए। इसको तो पता नहीं अवधि ज्ञान है कि मने परे ज्ञान है। यहाँ जो लाइन लिखी है वही इसने पहले से बोल दी। ये होता है एकाग्र चित्तता का प्रभाव।
ऐसे बच्चे गुरुकुल का नाम रोशन करेंगे आगे बढ़ के, है ना। कि राजा का कर्तव्य क्या है? राज्य का संचालन करना, किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना, धोखा मिल सकता है। प्रजा के हित के लिए तत्पर रहना, सबसे पहले प्रजा का हित होना चाहिए। तीनों पुरुषार्थ में बराबर यथा योग्य समय लगाना, धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थ हैं, तीनों पे समय लगाना। प्रजा को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई गलत व्यक्ति है तो उसको दंड देना, अच्छे व्यक्ति को बचाना, न्याय करना, पुत्रवत प्रजा को पालना, जैसे अपने बच्चों को अपने माता पिता पालते हैं ना, उनकी सारी मांग, अच्छी मांग जो है वो पूरी करते हैं। अगर आपने शराब मांग ली तो अच्छे पिता ला के देंगे क्या? है ना। कोई खराब चीज़ मांग ली तो ऐसे ही प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना, अच्छी चीज़ें देना, अच्छा उसके लिए करना, उसके हित में, किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना। 3 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। बताओ, 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आत्मा के लिए करने योग्य हितकर कार्य पुरुषार्थ कहलाता है। जो काम आत्मा के लिए करने योग्य है, हितकर है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। क्या पुरुषार्थ ये 3 ही होते हैं? नहीं बच्चों, पुरुषार्थ इन 3 के अलावा भी होते हैं। जब तक गृहस्थ जीवन में हैं, घर पे रह रहे हैं, तो ये 3 पुरुषार्थ हैं। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष, जिसके लिए ये किताब आपको पढ़ाई जा रही है। जब तक गृहस्थ में हो तो ये 3 काम करना, और जब संन्यास आश्रम लो तो मोक्ष जाने का प्रयास करना, है ना। तो पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। याद करो, कोई पूछे पुरुषार्थ कितने होते हैं? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, खेल खेल में आप सीख भी रहे हो ना, कहानी भी सुनने को मिल रही है और ज्ञान भी मिल रहा है, क्या बुराई है ना। देखो कितना बढ़िया है। बता, 4 पुरुषार्थ कितने होते, कौन कौन से होते हैं? बोलो, सबसे आगे बैठे हो। धर्म, बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, ऐसे याद करते चलो, है ना, मुस्कुराते रहना है, सुनना भी है। ठीक है, अच्छे बच्चे हो जाओगे। फिर यहाँ 3 पुरुषार्थ क्यों कहे गए हैं केवल? देखो, हमने भी अंदाजा लगाया था, यहाँ पे भी यही लिखा है। गृहस्थ जीवन में मनुष्य के लिए 3 पुरुषार्थ होते हैं, साधु जीवन में चतुर्थ मोक्ष पुरुषार्थ होता है। इसलिए यहाँ कथा में 3 पुरुषार्थ कहे हैं, क्योंकि अभी वे राजा है। यही बात हमने अंदाजा लगाया था यहाँ पर, उन्हीं श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने प्रश्न के माध्यम से भी यही बता दिया आगे। थोड़ा थोड़ा हमें भी अनुभव होने लगा है ना, आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ाते हुए। तो 3 पुरुषार्थ क्यों बताए? क्योंकि गृहस्थ जीवन में 3 करने हैं। धर्म भी करना है, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाके धर्म करना है, जब बस मरने को आ गए तब धर्म भगवान बचा ले, राम 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 राम, पूरे जीवन भर तो खूब हिंसा आदि करी, अब बचा ले। नहीं, पहले भी धर्म करना पड़ेगा। अर्थ यानी कुछ धन भी कमाना पड़ेगा, जीविका भी चलवानी पड़ेगी, लेकिन वह जीविका चलाने के लिए कोई गलत कार्य नहीं करना। कोई भी गलत कार्य से, हिंसा आदि से, झूठ चोरी से ऐसा पैसा नहीं कमाना, वो किस काम का? उससे बिना तो भूखे ही रह लेते। किसी की चोरी करके अगर अपना धन कमा रहे हो तो किसी दूसरे को दुखी करके क्या फ़ायदा? किसी को मार करके, आजकल होता है ना सुपारी लेते मर्डर करने की, तो वो भी कोई जीविका कमाने का साधन थोड़ी है कि भाई मार देंगे किसी को, पैसे दे दो। इसलिए यहाँ पर 3 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ठीक है, चलो आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बड़े अच्छे से आपने 4 पुरुषार्थ सीखे। चौथा पुरुषार्थ सबसे महत्वपूर्ण है, जो साधु के जीवन का है। आप लोगों में से सभी बच्चे भविष्य में साधु बने, अच्छे अच्छे काम करें, ऐसी इस जीवन चरित्र की, जीवनधर स्वामी के चरित्र की कथा है। अपना लक्ष्य अच्छे से डिसाइड करें। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ पढ़ाने में, बड़ी हंसी आती रहती है, हमें भी बड़ा आनंद आता है आप लोगों को देख करके, हमें भी फुल एनर्जी चार्ज हो जाती है पूरे दिन की। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान वाधीव सिंह की,
मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज की, जीवनधर चरित्र की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जुड़ंदो। अब भैया जी एक बार